ये छोटा कद वाला ऑर्क अपने शरीर से युद्ध कवच उतार देता है और उसकी पीठ पर लंबे लंबे हड्डी के कांटे दिखाई देते हैं। उसके सामने खड़ा आदमी भी कमजोर नहीं था। उसने बैल से भी ज्यादा ताकतवर मांसपेशियां दिखाईं और आते ही सामने वाले को जोरदार मुक्का मार दिया। दरअसल वे दोनों एक द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। हरे रंग का यह ऑर्क उनका सरदार गुलदान था और उसे चुनौती देने वाला उसका ही एक मुखिया था। कड़ी लड़ाई के बाद गुलदान उल्टा दबाव में आ गया। लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए गुलदान ने सीधे दुष्ट शक्ति का उपयोग किया और सामने वाले की जीवन शक्ति को पूरी तरह चूस लिया। अंततः वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा। अधिक जीवन शक्ति पाने के लिए गुलदान ने अंधकार का द्वार खोल दिया और ऑर्कों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के एक हिस्से को एजरोथ महाद्वीप भेज दिया, जहां इंसान रहते थे। प्राचीन काल से ओनर्क और मानव जाति का कोई संपर्क नहीं था। इंसान विशाल एजरोथ भूमि में रहते थे, जबकि ऑर्क हरे भरे ड्रेनोर संसार में बसते थे। लेकिन गुलदान ने इस संतुलन को तोड़ दिया। जहां भी वे गए सब कुछ लूट लिया और अनगिनत ग्रामीणों को पकड़ ले गए। एजरोथ के स्टॉर्मविंड किले में गठबंधन के कमांडर लोथार बौने राजा द्वारा भेंट की गई बंदूक को देख रहे थे। तभी लोथार को तुरंत स्टॉर्मविंड वापस बुला लिया गया। गठबंधन की चौकी पर हमला हो चुका था। प्रशिक्षु जादूगर कादगार घटनास्थल से एक शव लेकर आया और उसने निष्कर्ष निकाला कि सैनिक की मौत जादू से हुई थी। अब एकमात्र उपाय था संरक्षक मेडिव को ढूंढना, क्योंकि वही इस रहस्य को समझा सकता था। दोनों ने यह बात राजा को बताई, क्योंकि केवल राजा की अंगूठी ही संरक्षक को बुलाने का अधिकार रखती थी। लोथार और कादगार तुरंत घोड़े पर सवार हुए और तेजी से संरक्षक के निवास की ओर रवाना हो गए। उस समय मेडिव अपने टावर में एक विशाल प्रतिमा बना रहा था। जब लोथार संरक्षक से बात कर रहा था, तभी कादगार ने उसके पुस्तकालय में एक रहस्यमय काली छाया देखी और उस छाया के मार्गदर्शन में कादगार ने अपनी बांह पर बने रूनों की मदद से एक बेहद सुंदर जादुई छड़ी खोजी और उसे चुपचाप छिपा लिया। इसके बाद संरक्षक उन्हें लेकर पल भर में स्टॉर्मविंड के राजमहल पहुंच गया। अगले दिन उन्होंने एक सेना भेजी जो बाहर के जंगल में सुराग ढूंढने गई। वहीं घात लगाए बैठे ऑर्कों से उनका सामना हो गया। ओनर्क अचानक निकल आए और हमला कर दिया। सौभाग्य से संरक्षक की जादुई शक्ति अत्यंत प्रबल थी। एक ही जादुई घेरे में उसने सभी ऑर्कों को समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक परित्यक्त महिला ऑर्क को जीवित पकड़ लिया, जो उनकी भाषा बोल सकती थी। उस महिला ऑर्क ने उन्हें सब कुछ बता दिया और उन्हें ऑर्कों के अड्डे तक ले गई, जहां उन्होंने देखा कि वे एक पोर्टल बना रहे थे। तभी पता चला कि ऑर्क लगातार लोगों को इसलिए पकड़ रहे थे ताकि गुलदान उनकी जीवन शक्ति सोख सके और फिर से पोर्टल खोल सके, जिससे सारे ऑर्क इस दुनिया में आ सकें। इस फिल्म के सीक्वल के लिए मुझे पूरे 6 साल इंतजार करना पड़ा। यह फिल्म पुरुषों की जवानी है और महिलाओं की दुश्मन भी। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट की भव्य दुनिया निस्संदेह एक महाकाव्य विषय है। यह व्यक्ति ऑर्क जाति का सरदार ड्यूरोटान है और दूसरी ओर मानव राजा की सेना खड़ी है। इसी अंधेरी घाटी में इंसानों और ऑर्कों का पहला सहयोग हुआ। दरअसल इससे पहले ओनर्क कबीले के एक सरदार ड्यूरोटान ने यह महसूस किया कि जहां भी गुलदान जाता है वहां जीवन नष्ट हो जाता है। इस सारे विनाश का असली कारण दुष्ट शक्ति से भरा गुलदान ही था, लेकिन अपनी ताकत से वह गुलदान का सामना नहीं कर सकता था। बहुत सोचने के बाद उसने जांच कर रही मानव टुकड़ी से संपर्क किया और वह महिला ऑर्क भी मानव दल में शामिल हो गई। वह लोथार और अन्य लोगों को ओनर्कों के शिविर की जांच के लिए ले गया, लेकिन जब वे लौटने वाले ही थे तब ड्यूरोटान ने उस महिला ऑर्क को बुलाया और उसे राजा तक संदेश पहुंचाने को कहा कि अगर यह युद्ध जीतना है तो इंसानों को फ्रॉस्टवुल्फ कबीले से गठबंधन करना होगा। इसी तरह इंसानों और ऑर्कों का पहला सहयोग संभव हुआ, लेकिन उनकी बातचीत के दौरान अचानक घात लगाए ऑर्कों का एक दल बाहर आ गया और बातों को तोड़ दिया। दरअसल यह सरदार के ही अधीनस्थ थे, जिन्होंने यह बात गुलदान को बता दी थी। इसके बाद और भी ऑर्क उनकी ओर बढ़ने लगे। सौभाग्य से संरक्षक ने फिर से हस्तक्षेप किया और अपनी पूरी शक्ति से बिजली का एक विशाल कवच खड़ा कर दिया, जिससे ऑर्कों का हमला रुक गया। लेकिन जनरल का बेटा उसी कवच के बाहर फंस गया और ऑर्कों द्वारा वहीं मार दिया गया। इसके बाद वे कमजोर पड़े संरक्षक को झरने के पास ले गए। तभी अचानक उसकी आंखों से हरी रोशनी निकलने लगी। इससे साफ हो गया कि संरक्षक पूरी तरह दुष्ट शक्ति के कब्जे में आ चुका था। तभी कादगार तुरंत परिषद के पास पहुंचा और बुजुर्गों से मदद मांगी। अंत में उन्हीं से यह सच्चाई सामने आई कि संरक्षक पर बहुत पहले ही दुष्ट शक्ति का असर हो चुका था और वह इसका विरोध नहीं कर सका। यह शक्ति उसके शरीर में धीरे धीरे बढ़ती गई और आखिरकार उसकी चेतना को निगल गई। इस समय तक संरक्षक पूरी तरह से अजीब शक्ति का गुलाम बन चुका था। उसने अपने सेवकों की सारी ऊर्जा चूस ली
मानव रूप में लौटने के बाद संरक्षक फिर से राजमहल पहुंचा और राजा को बहकाने लगा ताकि वह खुद गुलदान पर हमला करने का आदेश दे। लेकिन उसकी योजना का लोथार ने विरोध किया क्योंकि उसे अब संरक्षक पर भरोसा नहीं रहा। मगर राजा ने समझा कि लोथार भावनाओं में बह गया है और उसे जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद कादगार स्टॉर्मविंड लौटा और लोथार को जेल से छुड़ा लिया। अब कादगार सिर्फ एक साधारण जादूगर नहीं रहा था। दोनों ने मिलकर संरक्षक को खत्म करने का फैसला किया। दूसरी ओर ड्यूरोटान पर गद्दारी का आरोप लगाकर पूरे कबीले को मार दिया गया। उसकी पत्नी भी भागते समय पकड़ ली गई। मजबूरी में उसने अपने नवजात बेटे को नदी के बहाव में छोड़ दिया और खुद औरकों के साथ मर गई। इसके बाद ड्यूरोटान ने अपने लोगों को जगाने के लिए गुलदान को द्वंद्व के लिए चुनौती दी, लेकिन गुलदान ने परंपराओं को तोड़ दिया और दुष्ट शक्ति से ड्यूरोटान को मार डाला। इससे भले ही औरकों को गुलदान की सच्चाई दिख गई, लेकिन उसकी जादुई शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने औरकों को मजबूर कर दिया। इसी दौरान राजा की सेना वहां पहुंच गई और इंसानों व औरकों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट का सबसे प्रसिद्ध मानव ऑर्क युद्ध था। मानव राजा स्वयं युद्ध भूमि में उतरा और अपने योद्धाओं को साथ लेकर उन अर्कों के एकत्र होने वाले स्थान पर पहुंचा। राजा के आदेश के साथ ही एजरोथ की रक्षा और आक्रमण के विरुद्ध यह युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। उसी समय औरकों ने भी अपने युद्ध नगाड़े बजा दिए और जोरदार हमला कर दिया। दूसरी ओर दोनों योद्धा संरक्षक के किले तक पहुंच गए, लेकिन वह पूरी तरह से दुष्ट शक्ति में डूब चुका था और अपना होश खो चुका था। उसके होंठों से मंत्र निकल रहे थे और वह उन अर्कों के लिए पोर्टल खोलने में मदद कर रहा था। और भी ज्यादा ऑर्क आने लगे